भवन को संभालेंगे, किस तरह कार्य वो करेंगे। दिया कुमारी की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, जहां पर अभी हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई थी जयपुर से, जब वो पूजन अर्चन करते हुए भगवान के मंदिर में मौजूद थी। विद्याधर नगर से इस बार इनको उतारा गया था, सांसद थी, लेकिन उसके बाद विद्याधर नगर से इनको विधायक के तौर पर उतारा गया। वोट का जो अंतर था जीत का, वो काफी ज्यादा था, 1 लाख से ज्यादा इस बार दिया कुमारी वोट पाकर जीती हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम के पद पर तैनात की गई हैं। 15 तारीख को ये दोनों डिप्टी सीएम आपको शपथ ग्रहण समारोह में देखते हुए नजर आएंगे। तमाम लोग उनसे मौजूद मिल रहे हैं दिया कुमारी से, और कोई बुके दे रहा है, कोई उनसे, मतलब लगातार मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो जारी है। जब से कल से ही जब पता चला है कि दिया कुमारी एज अ डिप्टी सीएम नॉमिनेट हुई हैं, तो दिया कुमारी से लोग मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि अभी तो पदभार संभालना है डिप्टी सीएम का, और राजपूत घराने से आने वाली, राजपूतों में अच्छी पैठ बनाने वाली दिया कुमारी से लोग मुलाकात कर रहे हैं। जयपुर से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नौजवान उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, पैर छू रहे हैं, कोई उनको बहन के रूप में, कोई बेटी के रूप में, तो तमाम प्यार उनको मिल रहा है। अब देखना यह है कि बड़ी एक पोस्ट उनको, बड़ी जिम्मेदारी दिया कुमारी को सौंपी गई है, उसका निर्वहन किस तरह करती हैं, 5 साल की बात है, किस तरह 2 तस्वीरें अभी आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। जयपुर से एक तस्वीर जहां पर उनसे लोग लगातार, चाहे वो महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें जयपुर से, जहां पर वो मंदिर में पूजा अर्चन करते हुए भगवान का आशीर्वाद करते हुए नजर आई। मीडियाकर्मी वहां पर भी मौजूद थे, माथा टेका, भगवान का आशीर्वाद लिया, और अब उनसे लोगों का मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि दिया कुमारी को इस बार डिप्टी सीएम के लिए उतारा गया है। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह, और हो सकता है दोनों डिप्टी सीएम में से कोई एक महिला डिप्टी सीएम हो सकती हैं, और उसमें दिया कुमारी का नाम चल रहा था कि डिप्टी सीएम के पद पर इनको उतारा जा सकता, और वैसा ही बीजेपी ने किया। और अब रुक कर लेते हैं, 5 मिनट में पता करेगी। अब दिया कुमारी लोगों से मुलाकात कर रही हैं। 16 सिविल लाइंस स्थित बंगले पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से, जहां से इस बार विधायक की लड़ी थी, जीत भी आई, और उसके बाद डिप्टी सीएम बना दिया गया, और इसीलिए हर्षोल्लास से इनके तमाम लोग जो उनको चाहने वाले हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सिविल लाइंस बंगले पर सैकड़ों की कार्यकर्ता में संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो आम जन भी है, जो उनके परिवार जन भी है, जो उनके करीबी हैं, जो विद्याधर नगर से उनको जिता कर इस बार भेजे हैं, वो तमाम लोग भी, उन सबका भी तांता लगा हुआ है, क्योंकि यही 2-3 दिन है शपथ ग्रहण के बाद, तो कार्यभार संभालना, दायित्व, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसमें जुट जाएंगे, फाइलों में जुट जाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, तो बड़ी जिम्मेदारी है, एक पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश को संभालना है। और क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान तो सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो इतने बड़े क्षेत्रफल से जो सबसे बड़ा राज्य है, उसकी जिम्मेदारी एज अ डिप्टी सीएम दिया कुमारी को सौंपी गई है, तो बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ा कार्यभार है। तो भरसक उसके बाद उनको टाइम नहीं मिल पाएगा, समय नहीं मिल पाएगा कि ऐसे वो तमाम लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात तो वो करेंगी, जिस तरह उनका व्यक्तित्व है, जिस तरह वो आम लोगों से जुड़ी रहती हैं, लेकिन जिस तरह प्यार विद्याधर नगर ने या राजस्थान की जनता ने उनको दिया है कि जीत भी, विधायकी भी जिताई, और उसके बाद डिप्टी सीएम भी बनाया। डिप्टी सीएम तो हालांकि पार्टी ने बनाया, लेकिन वो विश्वास होगा, पार्टी को वो उम्मीद होगी कि जिसको डिप्टी सीएम के पद पर हम उतार रहे हैं, उनके अंदर कुछ तो क्वालिटी, कुछ गुणवत्ता तो देखी होगी, और इसीलिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बनाया गया है। तो अब समर्थकों का उनके बंगले पर, जो कि 16 सिविल लाइंस पर उनका बंगला है, कर दें एक बार सब सेटल डाउन जी। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी है आप जी। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लग रही है? जी, सबसे बड़ी चुनौती देखिए, जिस तरह से 5 साल कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया है पूरा ही, हर तरीके से, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फाइनेंशियली भी देखा जाए राजस्थान बिल्कुल जीरो हो चुका है, विकास कुछ भी नहीं हुआ, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठी गारंटीज, ये सब देखने के बाद सब जानते हैं, और स्थिति क्या है सबको पता भी है। इस स्थिति को सही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, और इन सब चीजों को फिर से दोबारा इस राजस्थान को
पटरी पे लाने का सबसे पहला तो यही प्रयास रहेगा। और जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 16 तारीख से, उसमें भी पूरी तरह से हम लोग जुड़ेंगे, जनता को जोड़ेंगे और केंद्र सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे, जो कि 5 साल में नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। वंचित रखा, हर व्यक्ति को योजना से भी वंचित रखा, विकास से भी वंचित रखा, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अधिकार है, उससे भी वंचित रखा कांग्रेस सरकार ने। तो प्राथमिकता यही रहेगी। बतौर उप मुख्यमंत्री, वैसे तो आपने बताया कि कई जगह दिक्कत है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी क्या सोचती है कि सबसे पहला काम ये किया जाना है? बिल्कुल उप मुख्यमंत्री, और देखिए ये तो सब चीजें आगे की योजना के हिसाब से होगा। अभी सरकार बनेगी, उसके बाद हम लोग पूरी प्लानिंग होगी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में पूरी सरकार में क्या करना है, किसको करना है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, ये सब चीजें होंगी। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर। जो कुछ आगे होगा वो आपको समय समय पर सूचना मिलेगी। लेकिन अभी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उनका, और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, अध्यक्ष जी का, सभी प्रभारी गण का, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण का कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी, इस लायक समझा, और प्रदेश की जनता का भी, मेरे क्षेत्र की जनता का भी, कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, इतना आशीर्वाद रखा, और हम सब लोग मिलकर आप लोगों के हर काम करेंगे। आप लोगों की बहुत सारे काम जो आप लोगों को अभी तक सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी से, और होनी भी चाहिए। जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने काम किया है, तो प्रदेश अब बहुत देख रहा है कि अब राजस्थान एक बहुत सही दिशा में जाने वाला है, और बिल्कुल हम सब काम करेंगे। मैम, क्षेत्र की जनता का आभार जता रही थी आप। अब तो आपकी सवाई माधोपुर की भी जनता है, राजसमंद की भी है, विद्याधर नगर की भी है। तो आपको लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से लोग आपको पसंद करने लगे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि जनता से जुड़ी सबसे पहली चीज क्या हो सकती है? देखिए, मुझे पसंद करने लगे या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सब लोग, एक इतने लोकप्रिय नेता इस पूरे देश में नहीं हुए, पूरे विश्व में नहीं हुए, पहली बार इतना लोकप्रिय नेता, और उन्हीं की वजह से हम लोग ये जीत रहे हैं, मैं तो ये मानती हूँ। और हम लोग श्रेय लेते हैं इसका कि भाई उनकी, मतलब ये है, हम लोग श्रेय, हमको श्रेय मिलता है, हम लोग जीतते हैं, लेकिन काम उनका बोलता है। तो बिल्कुल ये तो अभी जानकारी मिल जाएगी, अभी मुझे भी पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं, 15 का लग रहा है, तो बिल्कुल 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 जी। और अभी शपथ ग्रहण समारोह में भी आपके जाने का है अन्य राज्यों में जहाँ? ये तो अभी कुछ नहीं है ऐसी सूचना, लेकिन जो भी होगा समय समय पर आपको सूचना मिलेगी। आपका महिला अपराध में एक प्रमुख मुद्दा रहा है, उसके लिए क्या सोचते हैं? महिला अपराध बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको, जहां भी ऐसी घटना हुई है, हमारी टीम पहुंची है, और जो हर व्यक्ति को, जो भी हमारी पीड़िता है या पीड़ित परिवार है, उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है, वहां उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार, हम सब जानते हैं, गहरी नींद में सो रही थी, और अब बिल्कुल प्राथमिकता ये रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र में भी ये स्पष्ट है कि महिला अपराध बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई भी होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसमें जो भी कुछ प्लानिंग से हमको काम करने हैं वो पूरे स्टेट में होंगे। मैम, आपको लगता है कुछ ऐसी योजनाएं थी जो पूर्ववर्ती सरकार की थी, खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपको लगता है जनता? देखिए, ये सारी चीजें अभी सरकार बनेगी, उसके बाद जो भी हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, आपको जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो दिया कुमारी को आप ये सुन रहे थे, जहां तमाम मीडिया के सवाल पूछे गए, वो कैसे निर्वहन करेंगी, कैसे जिम्मेदारी संभालेंगी, महिला अत्याचार जो चरम पर था, जिसको बीजेपी बार बार कह रही थी महिला अत्याचार के खिलाफ, उस पर वो कैसे काम करेंगी, सबसे बड़े काम क्या होगा जब वो कार्यभार अपना संभालेंगी, उस पर उन्होंने कहा कि अभी तो हम कार्यभार संभालेंगे, 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह